होती है, क्योंकि ये देखिए जैसे ही सिग्नल खुला आपने क्लच का कंट्रोल, ये देखिए क्लच बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज दिखाने वाला हूँ। गियर शिफ्टिंग भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रैफिक में, स्पेशली जब हम सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं और ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हमें ट्रैफिक और सिग्नल ट्रैफिक मिलता है, उस लोकेशन में हमारा ड्राइविंग किस तरह से होना चाहिए, या हमारा क्लच का यूज किस तरह से होना चाहिए, हमें मूवमेंट अपनी कार की किस तरह से करनी चाहिए, और आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली इस बारे में समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का। और अभी जैसे हम सिग्नल में खड़े हैं, सिग्नल से आगे बढ़ते ही यहाँ पे देखिए आप, आइलैंड है जो कि सर्कल है, वहां से अपनी कार को आगे मूव करेंगे। और फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारा जब ट्रैफिक होता है तो क्लच का यूज किस तरह से होता है। तो अभी देखिए जैसे ही क्लच मैंने रिलीज किया है, कार को आगे बढ़ाया, ट्रैफिक जो था आगे का जैसे ही मूवमेंट हुआ उस हिसाब से मैं, देखिए मेरा मूवमेंट, फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्लच का यूज किस तरह से लेता हूँ और डिस्टेंस कितनी रखता हूँ आगे वाली कार से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। इसमें आगे चल के आपको और भी ट्रैफिक वाली सिचुएशन, जो कि हो सकता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, टू वे लेन हो, तो उस सिचुएशन में किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए, हमारा फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्राइविंग से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगी आपको मेरे चैनल में। तो अभी देखिए मैं डिस्टेंस कितनी रख रहा हूँ आगे वाली कार से, क्योंकि मैं टेल गेटिंग नहीं कर रहा, बड़े आराम से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मेरे को आगे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक्सीलेटर रिलीज करूंगा। ये देखिए उन्होंने ब्रेक अप्लाई की, मैंने एक्सीलेटर हल्का सा रिलीज किया, अब मेरे को भी ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है। मैंने स्लो डाउन किया कार को, क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट करते हुए सेकंड गियर में अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। अभी आप देखिए यहाँ पे आइलैंड है जो कि सर्कल होता है, सिग्नल नहीं होके सर्कल होता है, वहां पे सब जो भी कार क्रॉस करेगी तो उन्हें देखते हुए क्रॉस करना है। तो उसमें हमारा क्या है, मूवमेंट, फुट का मूवमेंट हो, एक्सीलेटर का, क्लच का मूवमेंट कंप्लीटली सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ आप देखिए किस तरह से थ्री व्हीलर बीच में आया, तो इसके क्या है, हमारा जजमेंट होना जरूरी है। और जैसे ही सामने आ गया था तो मेरे को स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए, और ये चीज का ध्यान रखना कि क्लच और ब्रेक का मूवमेंट अगर अचानक से और सामने आ जाता, मेरे पास स्पेस नहीं होती राइट लेफ्ट की तरफ मूव करने की, तो मैं ब्रेक अप्लाई करता। अभी आप नोटिस करिएगा मैं 40 प्लस की स्पीड में हूँ, और आगे का सिचुएशन देखिएगा, जो जितनी सी स्पेस है मेरे पास निकालने के लिए मेरे कार की, उतनी स्पेस में मैं 40 से ज़्यादा अगर इसमें स्पीड इंक्रीज करता हूँ तो ऐसा क्या होता है कि जब टर्निंग आती है, ये देखिए राइट साइड में एक टर्निंग है, वहां से कोई यू टर्न करने के लिए आगे कार आगे लागे या व्हीकल अपनी आगे लाके खड़ी कर सकता है, वो हो जाता है, फिर पैनिक सिचुएशन हो सकती है। उसमें कार को संभालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या है, हमें स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं रखनी है, कंट्रोल में रखनी है अपनी कार को। यहाँ से एकदम नैरो रोड की तरफ हम चलेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा, फुट मूवमेंट है, किस तरह से हम कार को कंट्रोल करने वाले हैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर से। और यहाँ भी मैं सिग्नल में वेट कर रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से सिग्नल ग्रीन होते ही फिर आपको दिखाता हूँ, वहाँ से टू वे लेन स्टार्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस आप देखिएगा किस तरह से ड्राइव करना है, कितनी कार को आपने कितना कंट्रोल करना है क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर से। आप मूवमेंट देखिएगा मेरे फुट का। सिटी ट्रैफिक में जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उन्हें ये चीज़ की परेशानी होती है, क्योंकि ये देखिए जैसे ही सिग्नल खुला आपने क्लच का कंट्रोल, ये देखिए क्लच बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया, क्लच रिलीज किया, आगे वापस से प्रेस करना पड़ा, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। ये देखिए ये स्मूथली कर सकते हैं, लेकिन जब न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको कंट्रोल्स में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो क्या ये चीज़ स्मूथली नहीं हो पाती है। ये देखिए ये स्मूथली नहीं हो पाती है, अपने जजमेंट लेते हुए फिर अपनी स्टेयरिंग का भी मूवमेंट करना है, फिर अपने फुट का भी मूवमेंट करना है। तो ये स्मूथली करने के लिए न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा पैनिक हो जाता है सिचुएशन, और अपनी कार को मूवमेंट करने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है जब ऐसी टाइप की सिचुएशन होती है। अभी देखिए यहाँ रोड खराब है और स्लो मूविंग है, आगे की कार भी स्लो मूविंग है क्योंकि रोड ठीक नहीं है, तो उस वजह से क्या है, थ्रो सारी कार्स जो है स्लोली मूव कर रही है। तो हमें भी अपनी कार का कंट्रोल करते हुए धीरे से मूव करना है, और आगे डिस्टेंस के हिसाब से भी और रोड खराब को भी देखते हुए हमें कार को अपनी स्लोली मूव करना चाहिए। अभी देखिए ये यू टर्न ले रहे हैं तो मेरे को और स्लो करना पड़ा, अभी थोड़ी सी आगे इंक्रीज की है स्पीड हमने, लेकिन रोड ठीक नहीं है, पॉट होल्स है, तो
कार को स्लोली ड्राइव करेंगे। और यहाँ आप देखिए 2 वे लेन है, स्लोली मूव करना है, स्पीड ब्रेकर्स भी है और रोड भी खराब है, तो हमारा मूवमेंट देखिएगा फुट का भी, और हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, हमें जजमेंट भी लगाते हुए कार को यहाँ से निकालना है। जजमेंट के लिए आप फ्रेंड सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल में भी जजमेंट की रिलेटेड वीडियोस है, जिसमें आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट सही तरीके से कैसे कर सकते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम पे चैनल है। और अभी आप नोटिस करिए कि मैं कितनी सी स्पेस में किस तरह से अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे रोड खराब है, स्पीड ब्रेकर है, और रोड का जजमेंट लेते हुए लेफ्ट में बहुत बड़ा गड्ढा था, तो मैंने राइट की तरफ आते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। तो आप नोटिस करिएगा किस हिसाब से मैं अपनी कार को आगे मूव कर रहा हूँ। फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ क्योंकि स्लो मूविंग है आगे की कार, और मैंने क्लच को रिलीज कर दिया है। डिस्टेंस आप देखिए आगे वाली कार से कैसे रख रहा हूँ, काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होने वाला है। तो मेरा मूवमेंट देखिए, क्लच जैसे ही मेरा आरपीएम डाउन हुआ, स्पीड डाउन हुई, तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा। अभी क्लच रिलीज कर दिया, एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया, आगे की कार स्टॉप हुई है, मेरे को भी क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है। तो अब मेरे फुट मूवमेंट देखिएगा, देखिए स्लो मूव हुआ, फिर से मैंने क्लच रिलीज कर दिया, फिर वापस से प्रेस करके देखिए ब्रेकिंग की है। तो इस सिचुएशन में जब कार स्लो मूव करनी होती है, ये देखिए अभी स्लो मूव करनी है, क्लच को रिलीज किया बाइटिंग पॉइंट तक, फिर फुल रिलीज कर चुका हूँ। और आगे की सिचुएशन आप देखिए किस तरह से कार को कंट्रोल करना है। क्लच प्रेस किया, फिर से ब्रेकिंग की, अभी फिर आगे मूवमेंट हुई, ये देखिए क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ देखिए दोनों साइड से 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, लेफ्ट से भी ओवरटेक ले रहे हैं, राइट से भी ओवरटेक ले रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अभी मेरे राइट में 2-3 बाइक्स और है जो ओवरटेक लेने वाली है, लेफ्ट में अभी कुछ नहीं है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, अगर राइट से कोई चीज आएगी या हमें हल्का सा आगे से राइट लेफ्ट करना होगा, तो रियर व्यू मिरर पे ध्यान रखते हुए, ये देखिए राइट से बाइक आई, रियर व्यू मिरर में हमें हमेशा ध्यान रखते हुए ही स्टीयरिंग को टर्न लेना है। हल्का सा भी टर्न लेंगे तो हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे लेफ्ट में जगह है तो ही हम लेफ्ट जाएंगे, या राइट में जगह है तो ही हम राइट जाएंगे, नहीं तो हम ये कंप्लीट स्टॉप कर लेंगे अगर स्ट्रेट जाने की जगह नहीं हो तो। अभी आप देखिए कंट्रोल्स किस तरह से, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आगे सिग्नल होगा, इसलिए क्या है स्लो मूविंग ट्रैफिक है, और यहाँ स्पेस भी बहुत कम है। स्लोली ये देखिए किस तरह से मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर मैं ब्रेक प्रेस करके वापस से क्लच प्रेस कर दे रहा हूँ। ये देखिए स्लोली मूव करना है, फिर क्लच ब्रेक। ये बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है, तो ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है। ऐसी कंडीशन अराइज, अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया है और ब्रेक प्रेस करके रखी है, फिर से मूवमेंट आया, क्लच प्रेस किया, क्लच रिलीज किया, फिर से फर्स्ट गियर लगा के देखिए मूवमेंट देखिए, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। स्पीड ब्रेकर हो या आगे जिस हिसाब से रोड चलती है, तो उसमें भी हमारा क्लच का मूवमेंट इस तरह से ही होता है। अभी मैंने क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया है क्योंकि स्लो मूविंग हो रहा है आगे ट्रैफिक, तो हमें जब जरूरत होगी स्पीड लेनी होगी तो एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, नहीं तो हम, ये देखिए यहाँ पे लोग चल रहे हैं उनका भी ध्यान देते हुए मेरे को लेफ्ट से और राइट से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका भी ध्यान देते हैं, लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट। सिग्नल रेड हो गया है फिर से, अभी हमें वापस से देखिए रोड खराब है तो स्लो मूविंग करते हुए वापस से यहाँ पे स्टॉप करना है क्योंकि सिग्नल रेड हो चुका है। फिर से मैं ये देखिए क्लच प्रेस करके न्यूट्रल किया हूँ और क्लच रिलीज कर दिया हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपने देखा अभी किस तरह से स्लो मूविंग ट्रैफिक है, ऑफिस आवर्स ट्रैफिक इस तरह से ही होता है क्योंकि आपने बहुत सारी जैम लगता है या ट्रैफिक होता है तो आपने स्लो मूविंग करना होता है, सिग्नल में लाइन लग जाती है, बहुत जगह ऐसा होता है सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है स्लोली मूव कर रहे हैं, आगे वाला ट्रैफिक मूव होता है, तो उसके बाद जैसे अभी हुआ दोबारा मेरे को रेड सिग्नल में वेट करना पड़ा, अभी मैं स्लो मूविंग, फिर से आगे जब मूवमेंट होगा स्लो मूविंग होगा। ऐसे ही 2 वे लेन है, आगे चल के हम वहां पे भी आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा। अभी आप जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा उसके बाद देखिएगा, हो सकता है हमें क्लियर मिले क्योंकि हमारी 3rd या 4th नंबर पे कार, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा लेफ्ट राइट जाएंगे, स्ट्रेट भी जाएंगे, तो हो सकता है हमें रोड थोड़ा सा क्लियर मिले, लेकिन स्टिल जो लोकेशन है वहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है आसपास में ही कार होगी, व्हीकल्स जो कि कंट्रोल कर रहा है अपने आप अपनी कार को क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर से। ऐसी सिचुएशन पे स्पेशली मैक्सिमम जो सिटी ड्राइव होती है, ऐसी सिचुएशन पे ये होता है कि अचानक से आपको हो सकता है ओपन स्पेस मिल जाए कुछ देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड के लिए आप थोड़ी सी ओपन स्पेस में चलाएंगे तो फिर से कंजेस्टेड एरिया हो जाए। ट्रैफिक में ऐसे ही चलता है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैंने क्लच रिलीज करके रखा है, सिग्नल ग्रीन हुआ है, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि सिग्नल वापस से रेड होगा उससे बेटर है हम ये देखिए साथ ही साथ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपनी कार का। अभी यहाँ देखिए लेफ्ट में एक पिलर सा है
और यहाँ पे टू व्हीलर्स वगैरह सब मूव हो रहे हैं। मेरी कार में मूवमेंट देखिए आप, क्लच को रिलीज कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट गियर लगा लिया वापस से, क्योंकि आगे जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखते हुए हमें कार को मूव करना है। ये देखिए आगे स्लो हुआ, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ा, ब्रेकिंग करनी पड़ रही है। तो आप नोटिस करिएगा, देखिए फर्स्ट गियर में तब से चला रहा हूँ मैंने सेकंड गियर, क्योंकि रोड खराब था तो सेकंड गियर नहीं लगाया। अभी देखिए स्लो मूविंग करके फिर से प्रेस कर दिया मैंने, क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है धीरे से। अभी आप मूवमेंट देखिए, यहाँ पे टू वे लेन है और अच्छा अकॉर्डिंगली मेरे को क्या है, आगे वाली कार है, आगे वाली व्हीकल, फिर साइड का जजमेंट, ये सारा नोटिस करते हुए मेरे को आगे स्पीड लेनी है या गियर चेंज करना है। अगर स्पीड लूंगा तो मेरे को गियर शिफ्ट करना होगा। अभी मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ, क्योंकि कार की स्पीड जो है 15 के अप्रॉक्स आ गई है, तो 10 से अबव है, इसलिए सेकंड गियर में ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे को आगे जैसे ही लोकेशन मिलेगी, लेफ्ट से मेरे को एक बाइक ओवरटेक ले रही है, तो स्पेस होगी तो मैं, ये देखिए मैंने क्लियर रखा था ताकि वो निकल जाए। अभी मैं अगर लेफ्ट में जाना चाहूँगा तो मैं हल्का सा लेफ्ट जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते हुए लेना है। अभी देखिए स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, ओपन हो गया थोड़ा सा स्पेस, मैंने थर्ड गियर अप्लाई किया है। आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर स्पीड ब्रेकर आएगा तो उस पर हमें नोटिस करते हुए अपनी कार को आगे मूव करना है। यहाँ मैंने स्लो डाउन किया क्योंकि राइट साइड से कार आ रही थी और लेफ्ट में एक साइकिल चल रही थी जो कि मेरे जस्ट आगे थी। अभी देखिए वापिस से स्लो ट्रैफिक हो गया है, आगे वाले ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो हुआ है, लेकिन मैंने डाउन शिफ्ट अभी नहीं किया क्योंकि 30 प्लस की स्पीड, अप्रॉक्स 30 की स्पीड है। जैसे ही 20 अप्रॉक्स आएगी या स्लो डाउन होगा, ये देखिए अभी जाके अब 20 अप्रॉक्स आ गई है, तो मैंने डाउन शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगा लिया। गियर जो है हमारे स्पीड, जो कार की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग हमें जिस स्पीड में कार को रखना है या आगे का ट्रैफिक देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें गियर को डाउन शिफ्ट करना होगा या अप शिफ्ट करना होगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मेरे को स्लो मूविंग करना पड़ा उस थ्री व्हीलर के पीछे। जैसे स्पेस हुई मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया, सेकंड गियर में ही हूँ, अभी थर्ड गियर नहीं अप्लाई किया क्योंकि आगे मेरे को दिख रहा है स्लो मूविंग होता हुआ ट्रैफिक, 30 की स्पीड में ले रखा हूँ। ये देखिए बीच में आए तो मैंने ब्रेक अप्लाई करके और स्लो डाउन किया, तो इस वजह से क्या है, मैं स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ ना ही गियर अप शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अप शिफ्ट करूंगा मेरे को थोड़ी देर में ही, आप देखिए मूवमेंट देखिए यहाँ पे टू व्हीलर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, लोग भी चल रहे हैं। तो मेरे को अगर मैं थर्ड गियर लेता हूँ या स्पीड इंक्रीज करता हूँ तो मेरे को वापिस से सेकंड गियर लेना होगा। ये चीज आपको जब आप ड्राइव करने लगेंगे धीरे धीरे चीज समझ में आएगी कि किस तरह से हमें स्पीड लेनी है, तो गियर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप इस चीज पे एक्सपर्ट हो पाएंगे कि आपका मूवमेंट, फुट का मूवमेंट कैसे होना चाहिए। ये देखिए लेफ्ट में साइकिल थी तो मैं लेफ्ट नहीं जा सकता था, एकदम जस्ट मेरे कार के पास में थी, रियर व्यू मिरर के जस्ट पास में थी, इसलिए मैं लेफ्ट नहीं किया, नहीं तो मैं लेफ्ट लेके कार को आराम से निकाल सकता था आगे से जब कार आ रही थी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें चारों तरफ से हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास में कौन सी व्हीकल है, किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए, या किस तरह से हमें स्टीयरिंग का टर्न लेना चाहिए, कितना टर्न लेना है, या हमें टर्न लेना भी है कि नहीं, क्योंकि बीच में अगर कुछ होगा, आसपास में कुछ होगा तो टर्न लेना उनके लिए पैनिक सिचुएशन अराइज कर देगा और आप भी घबरा जाएंगे कि आपने अचानक से टर्न लिया और वो बीच में आ गए, तो इस वजह से क्या होगा कि क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इस चीज का सेंस होना जरूरी है। अभी देखिए कार है, मेरे को लेफ्ट ले सकता हूँ, मैं खाली था, ये देखिए लेफ्ट ले लिया मैंने, आराम से अपनी कार को निकाल लो। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ड्राइव करते हैं सिग्नल ट्रैफिक या सिटी ट्रैफिक में। ये देखिए पीछे कार आ रही है, दो तीन कार है और मेरे को स्टॉप होना पड़ा क्योंकि मेरे पास राइट में एकदम स्पेस नहीं थी। अभी ये थ्री व्हीलर चल गया तो आगे बढ़ाना पड़ा, स्पेस मिल गई तो आगे इंक्रीज कर ली मैंने अपनी कार को स्पीड थोड़ी सी। अभी सिग्नल ट्रैफिक है, सिग्नल हो चुका है तो मैं न्यूट्रल कर चुका हूँ, क्लच रिलीज्ड है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ड्राइव करते हैं किसी भी सिटी ट्रैफिक में या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जब हमें लोकेशन थोड़ी सी डेंस मिलती है या थोड़ी सी आप कह सकते हैं आपको व्हीकल आसपास दिखेगी, तो उसमें क्या है, ड्राइविंग आपकी जो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज़ ज़्यादा होगा, स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत मिनिमम हो जाता है। कंट्रोल रखना ज़रूरी है क्योंकि आप डिस्टेंस आपको देखना होगा, कितनी डिस्टेंस में लेफ्ट का जजमेंट निकालना है, राइट का जजमेंट निकालना है। स्टीयरिंग का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, वेयर आप जब मूवमेंट करेंगे मूवमेंट कम हो सकता है, कंट्रोल अच्छा जरूरी है, क्योंकि आप अगर मूव करेंगे आपको हो सकता है दिखे कि आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो अपनी कार को स्टॉप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।